हाय फ्रेंड्स, मैं के लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो कि आप लोग का मैथ का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का प्रीवियस ईयर में जितना भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन सब पूछा हुआ है उससे संबंधित मैं विभिन्न टॉपिक से आप लोगों का क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो आज ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों को इस बार जो आप लोग 2023 में जनवरी में जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें अगर आप लोग दोगे तो आप लोगों का बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी बात के हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कि ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन इतने रुपए हो जाता है। ठीक है, ए का वेतन क्या है ये आप लोगों को पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए तथा बी के वेतन का अनुपात कितना है, इतना है ना। यदि बी के वेतन में इतना % की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन कितना हो जाता है, इतना रुपए हो जाता है। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि होने पर, 5.1/2% की वृद्धि होने पर। जब भी वृद्धि बोले तो क्या करना है, 100 में से प्लस करना है। सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। 5 दुगुनी कितना, नीचे का हमेशा गुना होता है और ऊपर का प्लस होता है। 5 दुगुनी कितना, 10, 10 और 1 कितना, 11, 11 नीचे कितना, 2। तो इतना % की वृद्धि हुई ना। जब भी परसेंटेज होता है तो वो 100 में होता है, तो इसमें ही वृद्धि करना है आपको। 11/2 वृद्धि कर दिया, 2 से 100 को गुना करो, 200 हो गया। 200 से प्लस 11 कर दो, 211 हो गया। भाई नीचे कितना, 2। ठीक है, तो आप लोग का कितना चला आया, 211/2। यही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी के वेतन में इतने की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन कितना हो जाता है, 147,700 रुपये हो जाता है। तो ऐसा करके आप लोगों को वृद्धि हुई ना, लेकिन जब वृद्धि नहीं हुआ था तो उसका अनुपात कितना था, 7 था। जैसे देख सकते हो ए तथा बी के वेतन का अनुपात कितना है, 6:7 है। बी का अनुपात कितना है, 7 है ना, जो पहले था। लेकिन 5% जब वृद्धि हुआ तो उसका कुल वेतन कितना हो गया, 1,47,700 हो गया। तो ये बराबर इसको नीचे लिख देना है। जैसे देख सकते हो 2 लिख दिया। ये 2 हमेशा क्या होता है, जब बाय में आता है तो नीचे वाला ऊपर में गुना होके चला जाता है, इसलिए ये क्या कर देंगे हम सब, ये 2 को ऊपर लिख देंगे। और देखिए हम सबको कुल वेतन निकालना है तो कुल हमेशा 100 में होता है, इसलिए 100 लिख दिया। ओके, अब इसको काट दीजिए। जैसे आप सब जानते हो कि ये एक का पारा में 7 कितना बार में आता है, आप सबको पता है 7 बार में आता है। तो 211 का 7 बार गुना करके देख लीजिए एक बार। 7 एक 7, 7 एक 7, 7 दुगुनी कितना होता है, 14 होता है। तो 1447, यहाँ पर भी क्या है, 1447 है। तो 211 से 1477 कितना बार में कटता है, 7 बार में कट जाता है। अब ये 7 से 2 को गुना कीजिए, कितना होता है, 14। और 0 कितना ठो है, 2 ठो 0, 2 ठो 0, तो 4 ठो 0 यहाँ पर लिख दीजिए। हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बी का वेतन है ना। अभी ये क्या हो गया, अभी ये 7 इसके बराबर हो गया, किसके, 1,40,000 के बराबर कौन सा हो गया, ये 7 हो गया। क्योंकि जब वृद्धि हुई थी तो उसका वेतन इतना हुआ था। अब ये वृद्धि तो हटा दिया ना, जब हटा दिया तो उसका वेतन कितना है, 1,40,000 आया। तो ये क्या है, ये अभी का है। जो ए तथा बी के वेतन का अनुपात 6:7 है ना, अभी ये 7 बी का था, तो ये 7 बराबर 14,000 हो गया। अभी क्या करना है, आपको ए का निकालना है। तो ए का वेतन का अनुपात कितना है, 6, तो ऊपर 6 लिख दीजिए। 7 से इसको काट दीजिए, कितना बार में, 2 बार में कट गया। कितना ठो 0 है, 6 दुगुनी कितना, 12, 12 लिख दिए। कितना ठो 0 है, 4 ठो, तो 4 ठो 0 लिख देना है। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। कितना, 1,20,000। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 गुणन 7 + 5 - 6 भागा 3 - 7 + 45 भागा 5 गुना 4 - 45 का मान क्या है।
इसके लिए आप सबको बोटमास रूल से जाना है। किससे? बोटमास रूल से, BODMAS, बोटमास रूल से। ओके, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब ऑफ या फिर का। डी का मतलब डिवाइड होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन। एस का मतलब सब्सटीट्यूशन मतलब माइनस। ठीक है, ये सब आप लोगों को रूल लेके चलना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पर कहीं पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट छोड़ दीजिए। ऑफ कहीं पर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन भाग तो दिखाई दे रहा है ना सभी में। कितना ठो में दिखाई दे रहा है? जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या कीजिए आप, 3 गुणन 7 प्लस 5 माइनस माइनस तक लिख दीजिए। उसके बाद 3 से 6 को भाग कर दीजिए। कितना बार में जाएगा? 2 चला गया। फिर माइनस माइनस 9 जैसा ही वैसा ही, फिर प्लस प्लस। अभी फिर प्लस की तरफ 45 भागा कितना है? 5 पे। तो 5 से 45 को भागा दीजिए। कितना बार में जाएगा? 5 9 45 हो गया। गुना गुना, उसके बाद क्या है? 4 है ना, ये 4 लिख लीजिए। माइनस माइनस 45 भागा चला गया। अभी किसका बारी? गुना का बारी। अभी गुना देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर है 7 है कितना? 21 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 9 प्लस 9 चौके कितना? 36। यहाँ पर भी गुना इसलिए 36 लिख दिया। 45। उसके बाद क्या है? प्लस है ना, प्लस है। तो यहाँ पर सब में प्लस प्लस कहाँ पर है? ये सभी को प्लस कर दीजिए। जैसे 21 के पहले कुछ नहीं, मतलब क्या है? प्लस है। तो 21 5 प्लस कर दीजिए। कितना होता है? 26 होता है। 26, ये 36 को भी प्लस कर दीजिए। कितना हो गया? आप लोगों का 62 चला है। हो गया। अब यहाँ पर प्लस का खत्म। अभी माइनस कितना तो बचा है? 2 माइनस 9 माइनस 45 है ना। तो ये माइनस माइनस को भी अभी प्लस करना है। क्यों प्लस करना है? क्योंकि ये चिन्ह एक ही है ना, तो इसीलिए ये सभी को पहले प्लस कर लीजिए। प्लस कर लीजिए। कितना होगा? 45 9 कितना होता है? 54 होता है। प्लस 2 कितना? 56। चिन्ह क्या का बैठेगा? माइनस, क्योंकि 45 के पहले माइनस है, बड़ा संख्या। तो 56 लिख दिया। 62 से 56 को माइनस किया तो 6 चला आया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी जाना है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। एक टीवी टेलीविज़न क्या है? 14,500 रुपये में उपलब्ध था। दिवाली सेल के दौरान मूल्य घटकर कितना आ गया? 11,890 रुपये हो गया। प्रतिशत छूट क्या है? देखिए, एक टीवी टेलीविज़न इतने रुपए में उपलब्ध था। ठीक है, दिवाली सेल के दौरान मूल्य घटकर कितना हो गया? इतना रुपये हो गया। प्रतिशत छूट क्या है ना। तो सबसे पहले इसका दाम कितना था? 14,500 था। तो घट के कितना आ गया? इतना आ गया ना। तो कितना घटा वो देखना है सबसे पहले। इसलिए आप 14,500 से 11,890 को माइनस कर दीजिए। कितना होगा? 10 6 3 बचा है, 3 से 2 1 घटाने से 2 2610 यही है। और गुना 100 का, जब भी परसेंटेज निकालना है तो 100 लिख देना है। ठीक है, 0.0 काट दिया। इसको आप 5 से काट दीजिए। 5 दुगुने 10, 5 9 कितना? 45। इसको भी 5 से काट दीजिए। 5 5 25। देखिए 2610 का अगर मैं यहाँ पर, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया, यहाँ पर आराम से बताता हूँ। 5 5 कितना? 25। कितना? 1 बचा, ये 1 भी उतार दीजिए। 5 दुगुने 10 हो गया। कितना? 1 बचा, ये 1 ये 0 भी उतार दीजिए। 5 दुगुने 10 कितना बार में चला गया? 522 बार में। 522 लिख दिए। 522/29 522/29 522/29 यही बचा है ना। 522 को अभी भागा दीजिए फिर से। तो 29 का 2 बार में 2 गुना करता हो तो 58 है, जो कि 52 से बड़ा है, इसलिए 1 गुना करेंगे। ठीक है, 29 हो गया। कितना बचेगा?
12 से 9 घटाने से कितना 3 बचता है, हो गया। 4 से अब यहाँ पर 4 बचा क्योंकि एक दार ले गया, यहाँ पर 4 से 2 घटाने से 2 बचता है, ये 2 लिख दीजिए। अभी 9 का पहाड़ा में कितना बार में लास्ट में 2 आता है, 9 8 कितना होता है 72 होता है ना, इसीलिए 8 से गुना कर, 9 8 कितना 72, 8 में 2 बचा, ये 8 से फिर 2 को गुना कर दिया, 8 2 गुने 16, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो कितना बार में चला गया 18%। तो ये आप लोगों का 18% प्रतिशत छूट है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रतिशत छूट क्या है 18% है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है कि निश्चित राशि 1/2 वर्षों में 12 प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने इतने रुपए हो जाती है। तो ब्याज 10 मासिक संयोजित है, तो राशि क्या है। तो ये आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। जब भी आपको 10 मासिक लिखाई दे तो क्या करना है, जैसे देख सकते हो 1/2 वर्ष है ना, इसका मतलब क्या है 2.5 वर्ष है। कितना वर्ष है 2.5 वर्ष। तो एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना, 2 साल 2.5 साल है ना, ये 2.5 साल का है, इसलिए क्या करेंगे 2 बार 12 12 लिख देंगे, 2 साल का 2.5 महीना है, इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पर 6 लिख देंगे। ये सभी को प्लस कर दीजिए, कितना होगा 12 24 24 6 30। ये जो ये 10 मासिक है, इससे इसको भागा दे देना है, कितना बार में जाएगा 3 बार में, कितना 3 बार होने से वर्ष कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आप लोग का प्रतिशत है ना, 12% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12% है प्रतिशत के लिए, और ऐसा कर देना है 10 मासिक है। अगर साल होता तो इतना झमेला नहीं होता, लेकिन मासिक है इसलिए ऊपर 10, नीचे कितना होगा, एक साल में कितना महीना होता है 12 12 नीचे लिख देना है, 12 12 काट दिए, कितना हो गया 10% बच गया। तो 3 वर्ष और 10%, ये आप सबको याद रखना है। कितना वर्ष 3 वर्ष और कितना परसेंट 10%, दर 10% है। तो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाता है ना, 10% मासिक संयोजित ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए जब भी इसको सॉल्व करोगे क्या करोगे, जब भी इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो क्या होगा, आप सबको क्या राशि पूछ रहा है ना, मतलब मूलधन पूछ रहा है, मूलधन मान लिया 1 से, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 + R/100 बाय टाइम समन समन, ये जो आया मिश्र धन, ये मिश्र धन है, तो ये हो जाता है। तो सबसे पहले x लिख देना है +1 + R मतलब कितना दर, दर कितना है 10%, 10 लिख दिया, 100 t मतलब कितना टाइम, टाइम कितना है 3 वर्ष लिख दिया। और जितना है वो लिख दिया, ठीक है। मिश्र धन कितना था 9982 था, 0.50 था, ये लिख दिया। अभी क्या करना है, ये 0 से ये 0 काट देना है, 10 से इसको गुना कीजिए, कितना होगा 10 + 1 कर दीजिए, कितना 11, 11/10, 11/10 हो गया। ये कितना बार है, ये 3 बार है, तो इसको 3 बार लिख दीजिए, 11/10, 11/10। ये जो समान समान है, जब ये इसके ऊपर को इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, जब ये समान समान के इस पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। तो 1 ऊपर 998250 नीचे, यहाँ पर 2 ठो के बाद में क्या था दशमिक था, इसलिए ऊपर 2 ठो 0 हो जाएगा, 0 0 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, ओके। 11 से ये कितना बार में कटता है 9 बार में 11 से कट जाता है, ठीक है। जीरो लिख लीजिए और 7 बार में कट गया, 5 0 हो गया। फिर इसको क्या कर दीजिए 90750, फिर ये 11 से इसको काट दीजिए, 8 बार में कटेगा 88, कितना बचा 2, 7 लिख दिया, 11 गुने 22, कितना बचा 5, ये 5 को उतार दीजिए, कितना बार में चला जाएगा 5 बार में, कितना 55 हो गया। ये 0 बचा है ना, ये 0 इस तरफ लिख लीजिए, ओके।
तो इससे भी ये कितना बार में कट गया, 8250 बार में कट गया। फिर ये 11 बचा, ये 11 से फिर से इसको काट दीजिए। 11 से 8250 को जब आप काटोगे तो कितना होगा आप लोगों को, 11 सते कितना होता है, 77 हो जाता है। तो कितना बचता है, 5। ये 5 को उतार दीजिए, 11 पचे 55 हो जाता है। तो ये कितना बचा, ये 0 बचा ना, ये 0 यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये कितना बार में कटेगा, 750 बार में कटेगा। 750 और नीचे कितना बचा है, ये 11 भी कट गया, 750 बार में कट गया, 8250। तो 750 और ये 10 बचा है ना, 750 से 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, 7500 हो जाएगा, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिससे कि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाते रहे। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।